Good morning, friends. My name is Kunal Kumar, and today we are going to start with the video number 5. This is video number 5 of NPO, right? So, in this particular topic, the name of the particular topic is cost of material consumed. Got it? तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कह दो या कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड कह दो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, ठीक है। ये आपका एक तरीके से लास्ट टॉपिक है जिससे आपके सारे कंसेप्ट एनपीओ के कवर हो जाते हैं इस टॉपिक में। दिस इज वीडियो नंबर 5 और इसके साथ फिर अब आपके फुल फ्लेज क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जिसमें बस कुछ नहीं करना, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड बनाना है और आपको बैलेंस शीट बनानी है। गॉट इट? ठीक है, चलो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, ठीक है बच्चों। एक बेसिक फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड का, वो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। इसका एक फॉर्मूला होता है that is opening stock plus purchases. Opening stock plus purchases minus closing stock. आपके पास स्टार्टिंग में 10 चॉकलेट थी, ठीक है। आपने सुबह देखा आपके पास कितनी चॉकलेट है, 10 चॉकलेट है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फिर आपने 5 चॉकलेट खरीदी। आपने परचेज कितने करी पूरे दिन में? 5 चॉकलेट, ठीक है। और जब आपने लास्ट में देखा, आपने रात को देखा तो आपके पास 3 चॉकलेट बची हुई थी। कितनी चॉकलेट बची हुई थी? 3 चॉकलेट। आप खुद सोचो कि आपने कितनी चॉकलेट खाई है पूरे दिन में, ठीक है। 10 आपके पास थी, 5 आपने खरीदी, ठीक है। तो 10 + 5 कितना हो गया? 15। और उसमें से 3 आपके पास बची हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपने 15 में से 12 चॉकलेट खा ली, तभी तो आपके 3 चॉकलेट बची हुई है। तो अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं तो 10 + 5 - 3 दैट इज 12। तो ये 12 चॉकलेट्स आ गई कि आपने इतनी चॉकलेट कंज्यूम करी है। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, ठीक है। ये मैंने एक बेसिक सा फॉर्मूला या बेसिक एग्जांपल देके आपको समझाया है, ठीक है बच्चों। चलो, ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, जो आपको अप्लाई होगा अगर आपको और ज्यादा डेटा नहीं दिया होता, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019। आपके पास कितना स्टॉक है? 15,000 का है, ठीक है, ₹15,000। फिर कह रहा है पेमेंट, और आपने कितना पेमेंट करी है? पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर स्टेशनरी। किसके लिए? स्टेशनरी को खरीदने के लिए। आपने कितनी पेमेंट करी है? आपने करी है 54,000, ठीक है। फिर आपने क्या करा हुआ है? 54,000 आपने पेमेंट करी है, राइट। फिर उसके बाद आपके पास दिया हुआ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020, ठीक है, 2020। ये भी आपको अमाउंट दिया हुआ है ₹2500, ठीक है। अब आपको बताना है कि आपने कितना अमाउंट ऑफ स्टेशनरी यूज करी है, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कितना अमाउंट डालेंगे, ठीक है। तो आप बताओगे कि आपने कितनी स्टेशनरी कंज्यूम करी है, ठीक है। तो फॉर्मूला वुड बी स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है,
कितनी करी है? ओपनिंग स्टॉक कितना है? 15,000 प्लस परचेजेस कितना करा था? 54,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 2500। ठीक है, तो आपके पास जो अमाउंट बच जाता है वो बचता है 66,500। ठीक है, ये जो आपका अमाउंट है दैट इज 66,500। ठीक है, और ये आपका क्या है? एक्सपेंडिचर है। तो ये एक्सपेंडिचर आपका कहाँ पे आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब भी आप बनाओगे तो उसमें एक्सपेंडिचर साइड शो होगा, और अगर आपकी कोई इनकम होगी तो आप उसको राइट हैंड साइड शो करोगे। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, चलो ये हमने पढ़ा बेसिक वाला फॉर्मूला। ठीक है, बेसिक वाले फॉर्मूले से हमने एक बेसिक क्वेश्चन भी कर लिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले फॉर्मूले पे। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं आप उन क्वेश्चन को ध्यान से करोगे तो आपका ये कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन्स, ठीक है, कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है, अब आपको डेटा दिया हुआ है, आपको दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? ₹50,000। ठीक है, फिर आपको दिया हुआ क्लोजिंग स्टॉक। अब ये किसका दिया हुआ? मेडिसिन का दिया हुआ है, तो मैं लिख नहीं रहा कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, वो बाय डिफॉल्ट आपको पता ही है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है ₹45,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, फिर आपको दिया हुआ है अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, और आपने कितना खर्चा करा हुआ है? ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना अमाउंट खर्चा करा हुआ है पूरे साल में, मतलब इतनी पेमेंट आपने करी हुई है 2 लाख। ठीक है बच्चों, हमें निकालना है कि पूरे साल में हमने कितना मेडिसिन कंज्यूम करा हुआ है, राइट। तो ये वाला जो डेटा है ये केवल आपने ये दिया हुआ है कि इस साल आपने कितने पैसे दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने इतने मेडिसिन यूज करी है, राइट। फिर आता है आपके पास ओपनिंग क्रेडिटर्स। स्टार्टिंग में आपके पास कुछ क्रेडिटर थे जिनसे आपने उधार लिया था साल के स्टार्टिंग में, वो थे आपके पास ₹20,000। ठीक है, और फिर आपको दिया हुआ है क्लोजिंग क्रेडिटर्स। क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग क्रेडिटर्स। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आप एक जगह नोट भी कर सकते हैं ताकि आपके साथ में क्वेश्चन हमेशा रहे। इसको बोलेंगे, ये दिया हुआ है 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर्स, 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर्स। ठीक है, सो दिस इज योर डेटा, राइट, दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर डेटा। एक बार आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ सकते हो और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, राइट। चलो अब ये क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन क्या आता है, इस क्वेश्चन को हम अकाउंट बना के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही आपको अकाउंट बनाना है। गॉट इट। चलो कैसे हम अकाउंट बनाते हैं आपको ध्यान से देखना है। आप पहले बनाओगे, आपको 2 अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, आपको 2 अकाउंट बनाने हैं, ध्यान से सुन लेना। पहला अकाउंट है स्टॉक अकाउंट। ठीक है, अब स्टॉक किसका? मेडिसिन का, तो आप लिख सकते हो स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट। ठीक है, और एक अकाउंट आपको और बनाना है जिसका नाम है क्रेडिटर्स अकाउंट। तो आप लिखोगे क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन लिख दो या क्रेडिटर्स अकाउंट लिख दो। ठीक है, गॉट इट। आपको ये 2 अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, जब भी आप ये 2 अकाउंट बनाते हो, ठीक है, आप इधर लिखोगे, क्योंकि ये मेरी एसेट होती है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। ठीक है, एसेट बढ़ती है तो इसको इधर लिखेंगे, प्लस कर होता है तो डेबिट साइड लिखेंगे, माइनस होता है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे।
ऐसे ही जो क्रेडिटर्स होते हैं वो मेरे लाइबिलिटी होते हैं, तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको इधर लिखते हैं और लाइबिलिटी कम होती है तो उसको इधर लिखते हैं, राइट। ये बात तो आपको पता ही है, ठीक है। अब यहां पे आप सबसे पहले लिखोगे टू बैलेंस बीडी। देखो एसेट का बैलेंस डेबिट साइड में होता है ना, क्योंकि एसेट बढ़ती है डेबिट साइड में, तो बैलेंस हमेशा प्लस साइड में शुरू होता है, ठीक है। और इसका सीडी कहां पे होगा, तो हम इधर लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। आप पहले ऐसे एक फॉर्मेट बना लो, ठीक है, और इधर हम इसको टोटल वाली चीज इधर लिख दिया करेंगे, राइट। ऐसे ही अब आप बच्चों मुझे ये बताओ, लाइबिलिटीज है तो लाइबिलिटी का बैलेंस कहाँ पे होता है। लाइबिलिटी तो सर बढ़ती है तो क्रेडिट साइड जाता है, तो इसका मतलब उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हम इधर इसका बैलेंस बीडी लिखेंगे, तो इधर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। इसका बीडी इधर होगा, लाइबिलिटी वालों का बीडी इधर होता है, सीडी इधर होता है, तो बीडी लिख देंगे और इधर सीडी लिख दो, लिखो टू बैलेंस सीडी, ठीक है। और फिर ये अकाउंट भी आप क्लोज कर दोगे, ठीक है। चलो आपने पहले ये फॉर्मेट बनाना है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये डेटा डाल दो इधर, ठीक है। जैसे देखो स्टॉक ऑफ मेडिसिन का ओपनिंग बैलेंस कितना था सर, 50,000 था ओपनिंग बैलेंस, है ना, दिख रहा है आपको। ओपनिंग स्टॉक देखो कितना था, 50,000, तो आप इधर लिखोगे 50,000, ठीक है। क्लोजिंग कितना है सर, क्लोजिंग है 45,000 मोर देन दी ओपनिंग स्टॉक, तो इसका मतलब 50,000 प्लस 45,000 दैट इज 95,000, तो ये आपने लिख दिया 95,000, ठीक है बच्चों। फिर क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी वालों का, क्रेडिटर का ओपनिंग क्रेडिटर कितना दिया हुआ है 20,000, तो मैं इसका बैलेंस मतलब ओपनिंग मतलब बैलेंस बीडी दैट इज 20,000। और क्लोजिंग क्रेडिटर कितना दिया है 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर, ये कह रहा ओपनिंग का 50%, तो ये कितना हो गया 20,000 का 50% 10,000 हो गया, तो यहाँ पे बैलेंस सीडी 10,000 बचा, ठीक है। ये आपने डेटा डाल दिया, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको डेटा क्या दिया हुआ है, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर दैट इज 2 लाख, ठीक है। अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर दैट इज 2 लाख। अब आपने क्या करा हुआ है, आपने पैसे दिए हैं 2 लाख रुपए मेडिसिन खरीदने के, आपने मेडिसिन खरीदने के कितने रुपए दिए हैं 2 लाख रुपए, ठीक है। तो इसका मतलब आपने क्रेडिटर्स, आपके क्रेडिटर 2 लाख रुपए से कम हो गए, ठीक है। मतलब हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपने सारी चीजें उधार पे खरीदी हैं, आपने सारी चीजें उधार पे ही खरीदी हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने उनको 2 लाख रुपए पेमेंट करके अपने क्रेडिटर कम कर लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है। मतलब क्रेडिटर कम हो गए, क्रेडिटर कम होते हैं यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर कम कैसे, आपने उनको पैसे दिए, कितने रुपए दिए 2 लाख रुपए दिए, आपने कितने रुपए दिए, तो हम इधर लिखेंगे 2 लाख, ठीक है। देखो इधर मैं लिख रहा हूं 2 लाख, ठीक है। अब ये जो 2 लाख रुपए आपने दिए, तो यहां पे आपका क्या बच जाएगा, यहां पे आपका बच जाएगा बाय स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट, इधर क्या लिखोगे बाय स्टॉक, ठीक है, अकाउंट, और इधर लिखोगे क्रेडिट परचेजेस, ये आपकी क्रेडिट परचेजेस ब्रैकेट में लिख दोगे, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखोगे कि आपकी क्या है क्रेडिट परचेजेस, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2,10,000, इधर इधर कितना है, दोनों का टोटल ऑब्वियसली 2,10,000 बड़े वाला टोटल आता है, और इधर हम डिफरेंस लिखेंगे 1,90,000, ठीक है। हाउ मच 1,90,000, ओके। चलो ये आपका बैलेंस आ गया, ठीक है। अब 1,90,000 आपका बैलेंस आ चुका है यहाँ पे। ये वाला जो बैलेंस है ये आपका इधर ट्रांसफर होगा, ठीक है, हमेशा, ठीक है। देखो स्टॉक अकाउंट में क्या लिखेंगे, अगर इसकी एंट्री लिखेंगे तो लिखेंगे 2 क्रेडिटर्स, तो स्टॉक में क्या लिखेंगे 2 क्रेडिटर्स, तो इधर लिखोगे 2 क्रेडिटर्स, ठीक है। कितना अमाउंट आएगा 1,90,000, 1,90,000, या गया 2 क्रेडिटर्स 1,90,000, ठीक है। और इधर आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी जिसको हम लिखेंगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्या लिखोगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब आप इनका टोटल करो तो ये हो गया 2,40,000, तो इधर भी बड़ा टोटल आएगा 2,40,000,
और 2,40,000 में से हम माइनस करते हैं 95,000, तो ये हो गया आपका 1,45,000। कितना हो गया? 1,45,000। ठीक है बच्चों, तो ये वाला जो आपका अमाउंट आया, ठीक है, दिस अमाउंट विल गो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आपका अमाउंट कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। और जब भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, देखो सपोज ये मैं डमी फिगर आपको बनाता हूँ, सपोज ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये आपका क्या एक्सपेंस है ना, क्योंकि स्टॉक आपने यूज किया, कंज्यूम किया मेडिसिन, तो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस वाली साइड ये वाली होती है, तो इधर आपका 1,45,000 आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट। चलो, तो ये आपका एक क्वेश्चन मैंने कराया जिसमें आपको मैंने ये कंसेप्ट बताया, आपको ये कंसेप्ट ही यूज करना है। अभी मैं सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से करेंगे। ठीक है, चलो फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑफ, मतलब कंसेप्ट यही है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। ठीक है, चलो अब मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर, ये हमने क्वेश्चन 2 किया था, अब क्वेश्चन 3 लिख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 क्या कहता है कि वही आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट शो करना है, आपको वो लिखना है। क्वेश्चन दिया हुआ है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2018, मतलब ये आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया, दैट इज ₹30,000। कितना हो गया? ₹30,000। ठीक है, फिर क्या करना है? फिर आपको लिखना है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बेटा? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। ठीक है, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल, ऑन 1 अप्रैल 2018। तो ये भी आपको कितना दिया हुआ है? ये 20,000 दिया हुआ है, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, ओपनिंग क्रेडिटर दिया हुआ है। ठीक है, अमाउंट पेड, क्या दिया हुआ? अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में आपने जो अमाउंट पे किया है वो है 1,08,000। ठीक है, फिर दिया हुआ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ठीक है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, फिर दिया हुआ, ये कितना अमाउंट दिया हुआ है? 5,000 दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपको दिया हुआ है क्रेडिटर्स, क्या दिया हुआ है? क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2019, मतलब ये भी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, क्लोजिंग मतलब बैलेंस सीडी दिया हुआ है किसका? क्रेडिटर्स का, दैट इज 13,000। ठीक है, ये आपको डेटा दिया हुआ है, राइट। अब ये डेटा दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से आपको अपना अकाउंट्स बनाना है। ठीक है, आपको क्या करना है? अपने अकाउंट्स बनाने हैं। तो चलो अब हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, ये हम एक स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, और एक हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, आप पूरा नाम लिख सकते हो, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। ठीक है, इधर आएगा आपका टू बैलेंस बीडी, और इधर आएगा बाय बैलेंस सीडी, इधर आएगा बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, और इधर आएगा आपका टू बैलेंस सीडी। ठीक है, और फिर हम अपने अकाउंट्स क्लोज कर देंगे, राइट। अब इधर बीडी कितना है? इधर है 30,000। ठीक है, देखो स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना दिया? 5,000। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ? यहाँ पे 5,000 लिख दोगे। ठीक है, जब क्रेडिटर अकाउंट हम बनाएंगे तो आपको क्या करना है? बैलेंस बीडी कितना है? क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 20,000, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? क्लोजिंग बैलेंस देखो यहाँ लिखा हुआ 13,000। ठीक है, तो आप ऐसे लिख दो। ठीक है बच्चों, ऐसे लिखने के बाद फिर आप क्या करोगे?
आप करोगे कि यहाँ पे आ जाएगा आपका, हाँ, ये अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी आपने कितना खर्चा, कितने पेमेंट कर दी, तो क्रेडिटर उतने से कम हो गए, तो आप इधर तो लिखोगे टू बैंक, कितने, 1,08,000, ठीक है, कितना, 1,08,000। अब इधर आपका बैलेंसिंग फिगर बचेगी, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बाय स्टॉक अकाउंट, ठीक है। आप ये लिखोगे क्रेडिट परचेजेस, ये ब्रैकेट में लिख दोगे क्या, ये क्रेडिट परचेजेस है, ठीक है। मतलब आपका जो बैलेंसिंग फिगर है, मतलब यहाँ पे क्रेडिटर बढ़ रहे हैं, है ना, क्रेडिट साइड में क्रेडिटर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो अगर मैं ये अमाउंट देखूं, तो आपकी जो इधर टोटल करें तो ये हो गया 1,21,000, ठीक है। तो मैं इधर भी लिखूंगा 1,21,000, उसमें से 20,000 माइनस किया, तो ये आपका आ गया 1,01,000, ठीक है, 1,01,000, ठीक है। और ये वाला जो अमाउंट है ये कहाँ ट्रांसफर होता है, ये यहाँ ट्रांसफर होता है ना। तो इसको लिखेंगे टू, देखो इसकी एंट्री क्या हो गई, टू क्रेडिटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू क्रेडिटर्स, तो ये कितना हो गया, 1,01,000, ठीक है। और इधर जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वहां लिखेंगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। तो अब देखते हैं इसका टोटल करते हैं, तो ये कितना हो गया, 1,31,000, इधर भी लिखेंगे 1,31,000, और उसमें से 5,000 माइनस किया, तो हमारे पास गया 1,26,000, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो जब भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, तो क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है, तो ये हमारा 1,26,000 इधर शो होगा, राइट, एक्सपेंडिचर साइड में, ठीक है। डेबिट साइड इज एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको इसके कुछ कंसेप्ट कराए हैं, बाकी इसके 2-3 कंसेप्ट्स और हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पे फोन करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय, सी यू।